वेलकम बैक टू स्टेप अप क्लासेस। बच्चों, आज हम जानेंगे इसमें क्लास 9th में साइंस का सिलेबस 30% डिक्रीज करने के बाद क्या क्या टॉपिक्स आपको अब इस साल पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर में आपको क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, हीट से आपके क्या क्या स्टेट्स चेंज होती हैं, सॉलिड से लिक्विड से गैस, फ्रीजिंग प्रोसेस, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। नेचर ऑफ मैटर की हम बात करें तो इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डेफिनेशंस, हेट्रोजीनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। कॉलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सस्पेंशन पढ़ना है आपको। पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स में हम बात करें तो एटम और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस आपको पढ़ने हैं। मोल कंसेप्ट में आपको रिलेशन ऑफ मोल टू मास एंड पार्टिकल्स एंड नंबर्स आपको पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वैलेंसी टॉपिक आपको पढ़ना है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये भी आपको पढ़ना है। आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स भी आपके सिलेबस में इस साल है। चलिए बायो की हम बात करते हैं तो सेल चैप्टर से आपको सेल की डेफिनेशन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, प्रॉपर्टीज उनकी भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह, सेल इंक्लूजन्स पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड नंबर कितने होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम टिश्यू चैप्टर की। तो टिश्यू चैप्टर में देखा होगा आपने क्या क्या पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स पढ़ने हैं। पेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स पढ़ना है आपको। ठीक है, डाइवर्सिटी चैप्टर की हम बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है। बेसिक इशू साइंटिफिक नेमिंग पढ़नी है। बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़नी है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज एंड ग्रुप पढ़ना है आपको। मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़ना है साइलेंट फीचर्स के साथ, बैक्टीरिया, थैलोफाइट्स, ब्रियोफाइटा, पैराफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ने हैं आपको। मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं। नॉन कॉडेक्स में आपको अप टू फाइला एंड कॉडेक्स अप टू क्लासेस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं हेल्थ डिजीजेस की। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, हेल्थ एंड फेल्योर, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ने हैं आपको, उनके रीजंस, कॉजेज क्या है, मैनिफेस्टेशन पढ़ना है आपको। डिजीज कॉज बाय माइक्रोब्स, कौन कौन से डिजीज होते हैं माइक्रोब्स, जैसे वायरस से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, देयर प्रिवेंशन, रोकथाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स क्या है, आपको ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में हम बात करते हैं मोशन चैप्टर की। तो मोशन चैप्टर में देखा होगा आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस पढ़ना है मैथमेटिकली, है ना, ग्राफिकल भी पढ़ना है आपको। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फोर्स एंड न्यूटन चैप्टर की हम बात करें न्यूटन लॉज में तो फोर्स मोशंस पढ़ना है आपको, न्यूटन लॉज मोशंस पढ़ने हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस पढ़ने हैं, इनर्शिया ऑफ बॉडी पढ़ना है, इनर्शिया एंड मासेस, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम भी आपको पढ़ना है। ग्रेविटेशन चैप्टर की हम बात करें तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ कितना है, यानी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको भी पढ़ना होगा। मास एंड वेट ऑफ फ्री फॉल। फ्लोटेशन में हम देखें तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आपको पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर की हम बात करें तो वर्क डन बाय अ फोर्स, ये पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है। एनर्जी की डेफिनेशन, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पढ़ना है। साउंड चैप्टर की मैं बात करूं तो नेचर ऑफ साउंड आपको पढ़ना है। प्रोपेगेशन वेरियस मीडियम,
सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब आपको पढ़ना होगा। स्पीड ऑफ साउंड, ये भी पढ़ना है। रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस, ये भी पढ़ना है। अल्ट्रासाउंड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट्स ओनली में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट 4 है ये आपके स्कूल पीरियडिक असेसमेंट में आएगी, यानी स्कूल टेस्ट में आएगी। तो उसमें फिजिकल रिसोर्स में देखिए आपका एयर, वाटर, सॉयल, एयर फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन, फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन्स इंडिया में, एयर एंड वाटर सॉइल पोल्यूशन क्या होते हैं, होल्स इन ओजोन लेयर एंड द प्रोबेबल डैमेजेस क्या क्या हैं, इस चैप्टर में आपके यूनिट टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फूड बात करते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इन नेचर्स में, तो वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल्स आपकी पूछी जा सकती है। फूड प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसमें आपका प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सीड्स, ये सब आपको पूछा जा सकता है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह ये आपका इस सेशन में 70% सिलेबस सरकार ने कर दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।